सोचता हूं कभी अगर मिल गई तुम तो तुम्हें पहले से पता होंगी सारी बातें। दिखावटी अपनापन देर लगती है पर समझ आ जाता है कौन कैसा है। नजर आजा दिखावा करते हैं कई लोग अपनेपन का, वक्त आने पर मालूम चल जाता है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो क्योंकि आप नहीं जानते ये कितनी बाकी है। जिंदगी में मैं बेहद सादगी पसंद इंसान हूं। इस दुनिया के बनावटी लोगों के साथ मेरी ज्यादा बनती भी नहीं। जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो, कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं। लोग जब पूछते कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। अपनी अपनी संतुष्टि है साहब। कोई सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाता है और कोई कुछ नहीं पाकर भी सब कुछ पा लेता है। एक धागे का साथ देने को मोम का रोम रोम जलता है। मसला यह नहीं कि मैं चीखता बहुत हूं, मसला यह है कि तुम जख्म पर पांव रखती हो। कोई भूला है अपने घर का पता तो कोई अपनों को भूल बैठा है। ऐ जिंदगी तू भी कमाल है। कोई सो रहा है सड़कों पर तो कोई मखमल पर जगा बैठा है। औरों की बुराई न देखें, वह नजर दे। हाँ, अपनी बुराई को परखने का हुनर दे। आज के जमाने में शुभचिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। मैसेज उसको करो जो खुशी से आपको जवाब दे। किसी के पीछे पड़कर खुद को बार बार जलील करवाना अच्छी बात नहीं। जिंदगी में जब भी आप टूटने लगे तो सब्र रखना, क्योंकि निखरता वही है जो पहले बिखरता है। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ जाएगा, लेकिन शर्त है कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत होनी चाहिए। हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया जाता है, हमें एक जीवन दिया जाता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे ऊपर है। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है कि वह जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। परीक्षा में आए मुश्किल सवाल सा हूं मैं, हर किसी ने छोड़ा है मुझे बिना समझे। जो इंसान झूठ बोलने की कला जानता हो वह जिंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं। उनके दीदार के लिए दिल तड़पता है, उनके इंतजार में दिल तरसता है। क्या कहे इस कमबख्त दिल को, अपना होकर किसी और के लिए धड़कता है। दिल में चाहत का होना जरूरी है, वरना याद तो रोज दुश्मन भी कर लेते हैं। हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया जाता है, हमें एक जीवन दिया जाता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे ऊपर है। घंटों बात कर लेते हैं जो लोग दूसरों की कमियों पर, वो अपनी एक कमी सुनने पर महफिल छोड़ देते हैं। आज मेरी बातों से सब हताश हैं, पर एक दिन यह अमीरी की चौखट पर भी लिखी जाएंगी। दुनिया में वह लोग हर हाल में सफल होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है। बस तेरी खामोशी ही जला देती है इस दिल की तमन्नाओं को। बाकी और तो सारी बातें अच्छी हैं तेरी कातिल तस्वीर में। धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने के जैसा था। सच तो हम बहुत पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब प्रेम हाथ छुड़ाकर जा रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वह हाथ छुड़ा रहा था दरअसल प्रेम तो उसके पहले ही जा चुका था। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। आए हो जब निभाने को किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। यादों की रेल कहीं और जा रही थी, फिर जंजीर खींचकर उतरना पड़ा मुझे। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करें, बाकी को छोड़ दें। एक था किस्सा, उसका भी अंत हो गया। जिस दिल को शरारत पसंद थी वह संत हो गया। बातें तुम्हारी निराली हैं, यूं लगे कि दिवाली है। हंसी बजती फुलझड़ियां सी, आंखें बड़ी सवालियां हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूं। मुझे गैर कहने वाले तेरी बात में दम है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का यह मतलब होता है कि आप चलना सीख जाएं। जो बचा है उसे संभाल लो, जिसे खो दिया वह तो लौटेगा भी नहीं। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न ही पानी। शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। दुनिया में कोई नहीं आता आपके अंधेरे बांटने, सबको यही देखना है कि तुम डरते कितना हो। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता।
जानता हूं कि तुझे साथ तो रखते हैं सभी, पूछना था कि तेरा ध्यान भी रखता है कोई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल कियांश इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किताबों ने कहा, हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीजों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, बेमतलब की बातें जिससे हो वही खास होता है। समय और समझ कभी एक साथ नहीं आते। जब समय होता है समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। किराएदार हैं सब यहां, लेकिन फिर भी किरदार में अकड़ बहुत है। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। हमेशा के लिए रख लो ना पास मुझे अपने। कोई पूछे तो बता देना किराएदार है दिल का। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। मैंने जिंदगी को देखा है करीब से, मुश्किलों में कोई साथ नहीं देता आंसुओं के सिवा। वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस खुद को हालातों से हारने मत देना। किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफी है, और न समझो तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। तकदीर ने यह कहकर बड़ी तसल्ली दी है मुझे कि वो लोग तेरे काबिल नहीं थे जिन्हें तुझसे दूर किया मैंने। दूसरों के चरित्र पर शक करने से पहले एक बार ईमानदारी से खुद के चरित्र में झांक लीजिए। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है, वह सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। जो इंसान आपको अपनी हर बात बता सकता है, तो समझ लेना कि वह इंसान आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। वह मेरे हर सवाल का जवाब लेकर थी। वह खुद खामोश थी, मगर गुलाब लेकर आई थी। अच्छे के साथ अच्छे रहे, लेकिन बुरे के साथ बुरे नहीं बने, क्योंकि पानी से खून साफ कर सकते हैं, लेकिन खून से खून नहीं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। मुस्कुराहट एक कमाल की पहेली है, जितना बताती है उससे कहीं ज्यादा छुपाती है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है, यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। कभी घंटों तक होती थी बातें, अब अरसे से अजनबी हैं हम। अब वह जमाना नहीं रहा कि जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते थे। अब तो वह जमाना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त किसी से, क्या पता उनके पास इनकार का भी वक्त ना हो। मोहब्बत में सबसे बड़ा नुकसान नींद का होता है। कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल बनना जरूरी है, और काबिल बनने के लिए मेहनत करना जरूरी है। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं जनाब। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। परिवर्तन से कभी ना डरे। जितना बेहतर आप खो रहे हो, उससे लाख गुना बेहतर आपको जरूर मिलेगा। कभी कभी किसी खास से मिला धोखा जिंदगी को किसी खास मकसद पर ले जाता है। याद रखना भी हिम्मत का काम है, क्योंकि भूल जाना तो आजकल आम है। कहां मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिला समझा के चला जाता है। था यकीन मुझे भी कि भूल जाओगे तुम। खुशी है कि तुम उम्मीद पर खरे उतरे। अच्छे संस्कार किसी दुकान से नहीं, बल्कि परिवार के माहौल से मिलते हैं। बात सिर्फ मोहब्बत की थी जो तुमसे हो गई, वरना मेरा गुजारा तो सांप वाले गेम से भी हो जाता था। दूर रहने पर भी खाक नहीं होते एहसासों के, कभी तलाक नहीं होते। नहीं तुमसे कोई शिकायत, बस इतनी सी इल्तजा है कि जो हाल कर गए हो कभी देखने मत आना। उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। जहां विचार मिलते हैं वहां सच्ची दोस्ती होती है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। आंसू भी आते हैं, दर्द छुपाना भी पड़ता है। यह जिंदगी है साहब, यहां जबरदस्ती मुस्कुराना भी पड़ता है। हो सके तो कभी किसी से जलना मत, क्योंकि ऊपर वाला जिसे देता है उसे अपने खजाने में से देता है, तुमसे छीन के नहीं देता। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देती है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। आंखों के सामने तुम नहीं हो तो क्या हुआ, पलकों को मिलाते ही तुम हो। मैं कैसे हार जाऊं तकलीफों के आगे। मेरी तरक्की के आस में मेरे माँ बाप बैठे हैं। तुम करो तुम्हें जो पसंद है। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते, मैं भी तुम्हें नहीं। तुम आजाद हो और मैं भी। ना तुम मुझे ज्यादा दो, ना तुम मुझसे ज्यादा लो। सौदा बराबर का हो, वही ठीक। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है, वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं,
सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना। अगर यकीन ना हो तो बिछड़ कर देख लो, तुम मिलोगे सबसे, मगर हमारी ही तलाश में। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली 1000 खुशियां भी बस उसे हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। न छेड़ किस्साए उल्फत, बड़ी लंबी कहानी है। मैं जमाने से नहीं हारा, किसी अपने की मेहरबानी है। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीड़ दे। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, हमारे हर दुख को जान सके। चल रहे हो अगर तेज बारिश में भी, तो पानी से अलग मेरे आंसू पहचान सके। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखा करो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्वयं को माचिस की तीली ना बनाए जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठे। स्वयं को वह शांत सरोवर बनाए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ही बुझ जाए। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। बोलना तो दूर की बात है, देखने को भी तरसेंगे वह लोग जिन्होंने मेरे विश्वास पर पानी फेरा है। सुकून मिलता है 2 लफ्ज कागज पर उतार कर, कह भी देता हूं और आवाज भी नहीं होती। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही ना हो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो भी बुरा नहीं लगता। मैं खुश होता हूं तो वह भी खुश होता है। मैं आईने की बात कर रहा हूं, इंसान की नहीं। कुछ चाहा था, कुछ पाना था, इस चाहने और पाने के बीच पूरी जिंदगी खर्च हो गई। जब किस्मत और हालात खराब होते हैं तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। कभी पीठ पीछे आपकी बातें चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बिना किताब के जो पढ़ाई होती है उसे जिंदगी कहते हैं। अनापरस्त हूं, टूट जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि याद आती हो। किसी ने हंसाया, किसी ने रुलाया, किसी ने अपनाया, किसी ने ठुकराया। बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ गंवाया। कुछ अपनों से सीखा, कुछ जिंदगी ने सिखाया। मौत से कह दो अपनी नाराजगी खत्म कर ले, वह बहुत बदल गया है जिसके लिए हम जीते हैं। फिर किसी ने हाथ बढ़ाया है दोस्ती के लिए, ऐ खुदा फिर एक बार ताबार दे मुझको। तुम्हें खोकर इतना तो जान गया हूं कि तुम्हें पाने वाले सब पछताएंगे। कोशिश यह करना जनाब कि आपकी शिकायत कोई अपने रब से ना करे। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझ लगने लगती है। शक करने से शक ही बढ़ता है, विश्वास करने से ही विश्वास बढ़ता है। यह आपकी इच्छा है कि आप किस तरफ बढ़ना चाहते हैं। आजकल सिर्फ पैर छूना ही सम्मान नहीं है, किसी के आने पर मोबाइल साइड में रख देना भी बहुत बड़ा सम्मान है। सब कुछ कीमती है, पाने से पहले और खोने के बाद। जान का दुश्मन है मगर जान से प्यारा भी है। ऐसा इस अहद में एक शख्स हमारा भी है। कोई भी जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच आदमी लगभग हर जाति में होते हैं। बीते कल से क्या शिकायत करें। दुख तो यह होता है कि गलत लोगों के साथ अपना वक्त बहुत बर्बाद किया। शुक्र करो तुम मेरी पोस्ट देख लेती हो, उनसे पूछो जिनको मैंने ब्लॉक करके रखा है। रिश्ते वहीं अच्छे हैं जहां समझ होती है, समझौते नहीं। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। ना जाने क्यों वह मुझे मुकम्मल बर्बाद नहीं करता, हर बार तड़पता छोड़ देता है। वह मुझे आजाद नहीं करता। सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं और सुना देने से हम फिर से वहीं उलझ जाते हैं। बहुत गजब का नजारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे तो दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं हम, खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। आंसू जानते हैं अपना कौन है, तभी अपनों के आगे ही निकलते हैं। मुस्कुराहट का क्या है, गैरों से भी वफा कर लेती है। यकीन रखिए ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से ज्यादा बेहतर होते हैं। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। आज के दौर में सबसे खतरनाक हथियार स्टेटस है।
जिसके लिए लगाव वह खुद ही समझ जाता है। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से। जरूरी नहीं कि सिर्फ सांसें थम तो ही मौत हो। जिनका विश्वास टूटता है, जिंदा तो वह भी नहीं होते। जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही चाहत रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। आजकल लोग रिश्ते खुद खत्म नहीं करते, वह ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आप खुद ही उनकी जिंदगी से चले जाओ, ताकि वह सिर्फ आपको ही दोषी ठहरा सके। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वह होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है, मोर नाचते हुए भी रोता है। यह जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। भीग जाती है जिनकी आंखें बात बात पे। वो लोग कमजोर नहीं, दिल के सच्चे होते हैं। खतरा दुश्मनों से नहीं, गिरगिट जैसे यारों से है। हमें क्यों सौंप दी दरिया की निगाहबानी तुमने? हमसे तो आंसू भी अपनी आंख का संभाला नहीं जाता। ऐसे इंसान से लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए आपको तरसना पड़े और उसे कोई फर्क ही ना पड़े कि आपसे बात हो या ना हो। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली कि जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलो, रास्ता खुलता जाएगा। जमाना उस मोड़ पर आ पहुंचा है जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो, वही इंसान पीछे से वार कर देता है। माना कि हम हर किसी के लिए खास नहीं हैं, पर यकीनन अपने खास के दिल के पास जरूर हैं। मेरी बात अधूरी रह जानी है, उनके पन्नों पर किसी और की कहानी है। बात को भूल जाना था और हाथ को थामे रखना था। तुमने बात को पकड़े रखा और हाथ छोड़ दिया। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। रिश्तों में विश्वास ना हो और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। शिकायत तुझसे नहीं, जरा सी वक्त से है। यह कभी तुझे मिलता जो नहीं। आप समझदार हैं तभी तो बेकार है। कह ना सके अच्छे बुरे मतलब तुम्हारे शानदार हैं। बातों से समझी जाए कितना वह बेकार है। किसी को बांध कर रखना फितरत नहीं मेरी। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल कियांश इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। कद्र नहीं है यहां किसी के एहसासों की। हर किसी को फिक्र है बस मतलब के ताल्लुकात की। माँ बाप का सहारा बनिए। अगर वह बोलते नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। सजा लिया है आंखों में, अपने दिन और रातों में बसती है तस्वीर तेरी। मेरे ख्यालों और ख्वाबों में तेरे बिना रह नहीं सकते, जी रहे हैं तेरी यादों में। कागज रोते नहीं बस रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या फिर मेडिकल रिपोर्ट। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि रहने दें। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए यह एक सोच ही काफी है कि हमारे जीवन का अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांतिपूर्ण गांव में एक व्यापारी रहता था जो शहर से दूर स्थित अपने गांव के लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बेचता था। वह अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। उसी गांव में एक किसान भी रहता था जो अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता और अपने मवेशियों से दूध निकालकर मक्खन तैयार करता था। दोनों के बीच व्यापारिक संबंध वर्षों से चला आ रहा था। व्यापारी किसान से मक्खन खरीदता था और बदले में उसे अनाज और अन्य सामान देता था। कई वर्षों तक सब कुछ सही चलता रहा। एक दिन व्यापारी के मन में यह ख्याल आया कि उसे कभी भी उस मक्खन का वजन तोलने की जरूरत नहीं पड़ी जो किसान से आता था। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान मुझे धोखा दे रहा हो। मक्खन का वजन 1 किलो से कम तो नहीं होता। यह विचार उसके मन में बार बार आता रहा और आखिरकार उसने तय किया कि अगले दिन मक्खन का वजन करके देखेगा। अगले दिन जब किसान मक्खन लेकर आया तो व्यापारी ने उस मक्खन को तुरंत तोलने का निश्चय किया। जैसे ही उसने तराजू पर मक्खन रखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। मक्खन का वजन सिर्फ 900 ग्राम था। व्यापारी को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत किसान को बुलाने का फैसला किया और उसकी सच्चाई सबके सामने लाने की ठानी। गांव की पंचायत बुलाई गई। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए
और व्यापारी ने अपनी शिकायत सबके सामने रखी। उसने कहा, यह किसान मुझे कई वर्षों से धोखा दे रहा है। मैं उससे 1 किलो मक्खन खरीदता हूं, लेकिन वह मुझे केवल 900 ग्राम देता है। मुझे न्याय चाहिए। पंचायत के सरपंच ने किसान को बुलाया और पूछा, तुम पर यह गंभीर आरोप है कि तुमने व्यापारी को कम मक्खन दिया है। क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए है? किसान ने विनम्रता से जवाब दिया, सरपंच जी, मैं एक साधारण किसान हूं। मेरे पास तोलने के लिए कोई सही उपकरण नहीं है। मैं रोज इस व्यापारी से 1 किलो गेहूं खरीदता हूं और उसी गेहूं को तराजू के एक पलड़े में रखकर मक्खन तोलता हूं। अगर मक्खन का वजन कम है तो इसका मतलब है कि गेहूं का वजन भी कम था। यह सुनकर पंचायत के सदस्य चौंक गए। सभी की निगाहें व्यापारी की ओर मुड़ गई। व्यापारी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने ईमानदारी से व्यापार किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसे समझ में आ गया कि उसने लालच में आकर गेहूं के वजन में हेराफेरी की थी और उसी का परिणाम आज उसे झेलना पड़ रहा है। पंचायत ने विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि व्यापारी को अपने कार्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए और किसान को उचित मुआवजा देना चाहिए। साथ ही पंचायत ने यह भी फैसला किया कि व्यापारी को गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा, ताकि बाकी गांव वालों को यह सबक मिले कि धोखाधड़ी का कोई स्थान नहीं है। व्यापारी ने अपनी गलती मान ली और सबके सामने माफी मांगी। उसने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वह गलत था। मैं किसान से माफी मांगता हूं और यह वादा करता हूं कि भविष्य में कभी भी धोखाधड़ी नहीं करूंगा। इस घटना ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। सभी को यह समझ में आ गया कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे हम कितनी भी चालाकी करें, हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं। जैसे व्यापारी को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, वैसे ही हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस घटना के बाद गांव में ईमानदारी और विश्वास का माहौल और भी मजबूत हो गया। सभी ने यह संकल्प लिया कि वे हमेशा अपने व्यापार और जीवन में सच्चाई का पालन करेंगे। किसान ने भी अपने जीवन में इस घटना को एक सबक के रूप में लिया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को जारी रखा। कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें कभी भी अपने लाभ के लिए दूसरों के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। जीवन में हमारी सफलता और सम्मान हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें कभी अपने कर्मों के लिए शर्मिंदा ना होना पड़े। धीरे धीरे सब छोड़कर चले जाते हैं। यह नवंबर दिसंबर तो सिर्फ महीने हैं। किसी का दर्द आप तभी समझ सकते हैं जब आपने उस दर्द का अपने बीते हुए पलों में सामना किया हो। पहले उलझते थे हर बात पर, अब खामोशी से हार मान लेते हैं। कुछ हादसों ने हमें समझदार बना दिया। कामयाब होने के बाद ही इंसान के असली स्वभाव दिखते हैं। जो कश्तियां उन्हें किनारे तक ले जाती हैं, लोग उन्हीं से किनारा कर लेते हैं। उसने हंसते हुए तोड़ा था हमारा रिश्ता, हम सभी को यह बताते हुए रो देते हैं। माँ बाप का सहारा बनिए। अगर वह बोलते नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ ना छोड़े तो उस व्यक्ति की कद्र हमेशा करना। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो। वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने तो हमारा नंबर इसलिए भी रखा है कि क्या पता कब इससे काम पड़ जाए। यह समाज उसे ज्यादा दबाता है जो दबता है। झुको मगर सम्मान देने के लिए, अपना अपमान कराने के लिए नहीं। मोहब्बत उसकी ऐसी रूह में समाई है, वह साथ नहीं फिर भी अपनी महक भिजवाई है। तुम कहो तो यह राज आज खोल दें। इश्क है ही से यह दुनिया से बोल दें। एक यह जिंदगी है जो पहले ही पन्ने में उलझ कर है और एक मौत है जिसे आखिरी पन्ने का इंतजार है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए। सब्र की कीमत वही चुका रहा है जो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा है। दिसंबर की तरह हम भी अलविदा कह देंगे। एक दिन फिर ढूंढते फिरोगे हमें जनवरी की सर्द रातों में। उस मकाम में आ गई है जिंदगी जहां कुछ चीजें पसंद तो हैं, पर चाहिए कुछ नहीं। चाहने वाला जुदा हो भी जाए, पर दो दिलों में चाहत कहां जुदा होती है। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। कितनी सफाई दूं, कितनी गवाही दूं, जब गलत हूं ही मैं तो सही होने की कैसे दुहाई दूं। ठीक है, जैसा समझना है वैसा समझ लो। चुप हूं मैं, बेगुनाही की अब और क्या सफाई दूं। कितनी भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। आदतें बदल जाया करती हैं,
अक्सर उसे ढूंढो जो तुम्हारी लत बन सके। दुनिया में कभी कभी ना चाहते हुए भी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने, उम्मीदें और कुछ अपने भी। अफसोस, यह जिंदगी भी कमाल की है। चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से संबंध स्वस्थ रहते हैं। दोनों को स्वस्थ रखिए। समझने वाला मुस्कुराहट के पीछे का दुख समझ जाता है। ना समझने वाला के सामने तुम रो भी दो तो वह नहीं समझ पाएगा। होठों पर है हंसी, चेहरा नूरानी है। चौंकिए मत जनाब, सब आपकी मेहरबानी है। मन में आता है अकेला लंबे सफर पर निकल जाऊं। याद आता है फिर इतने साल से यही तो कर रहा हूं मैं। ना तो रिश्ते आजकल उस रास्ते जा रहे हैं, ना तो साथ छोड़ रहे हैं और ना ही साथ निभा रहे हैं। ना खामोश है और ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। मिला है जो उसमें सुकून ढूंढो, जो नहीं मिला वह दर्द देता रहेगा ही। खुदा, आपसे एक सवाल है मेरा, उसके चेहरे क्यों नहीं बदलते जो इंसान बदल जाते हैं? एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो, उसके शब्द नहीं बदलते। रिश्तों की भी वही खासियत होती है। मैं स्टेटस इसलिए भी लगाता हूं क्योंकि आजकल लोगों के पास हालचाल पूछने का वक्त हो ना हो, स्टेटस देखने का वक्त निकाल ही लेते हैं। एक अजीब सा सुकून है उस नींद में जो बुरी तरह रोने के बाद आती है। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं, रास्ते भी वही होते हैं। बदलता तो बस समय, एहसास और नजरिया नायाब होते हैं। वह मर्द जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तमीज नहीं भूलते। विश्वास करना ठीक है, लेकिन आईने में जो दिखता है उसके सिवाय किसी और पर कभी भी अंधविश्वास मत करना। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, फिर भी आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचते हैं। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। जिंदगी में दो चीजें खास होती हैं, वक्त और प्यार, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं है। केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। जब समय खराब होता है, लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं। यह दुनिया झूठ मूठ का तमाशा है, एक दिन सबको जाना है। हमारे शहर आ जाओ, सदा बरसात रहती है। कभी बादल बरसते हैं तो कभी आंखें बरसती हैं। दिल हमेशा बड़ा रखा है, नीयत कभी खराब नहीं रखी। एक बार पता लग गया कि यह इंसान दोगला है, फिर उस इंसान से मैंने यारी नहीं रखी। जिंदगी में किसी के लिए बदलना मत, वरना उनके ना रहने पर तुम्हें जीने में बहुत तकलीफ होगी। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अब वह जमाना नहीं रहा कि जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते थे। अब तो वह जमाना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। आग लगाने वालों को कहां खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। अच्छे लग जाते हैं हम बहुतों को, यह भी अच्छा नहीं लगता बहुतों को। एक अच्छे और एक बुरे दिन में बस एक ही अंतर है, आपका नजरिया। एक तीर को पीछे की ओर खींचकर ही छोड़ा जा सकता है। कोई मेरा दिल खाता है तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होता है। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। कितने हिस्से में बंट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। इस दुनिया को मैं आजमा चुका हूं, अपनों से जख्म कई खा चुका हूं, नजर भर के देखता भी नहीं उनको। कुछ चेहरों को मैं नजरों से गिरा चुका हूं। किसी ने क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। कुछ उलझनों के हल वक्त पर छोड़ देने चाहिए। अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए, छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिस वह तो सिर्फ जलाने के काम ही आता है। तेरी मोहब्बत को कभी खेल नहीं समझा, वरना खेल तो इतने खेले हैं कि कभी हारे नहीं। दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। समय तो समय पर बदलता है, पर इंसान तो किसी भी समय बदल जाते हैं। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, ईश्वर से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, ईश्वर से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। जिसकी जैसी सोच वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। इस जमाने में आप तभी जीत सकते हैं जब आपका दिमाग आपकी भावनाओं से ज्यादा ताकतवर हो। शब्द का भी तापमान होता है, यह सुकून भी देता है और जला भी देता है।
जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। अपने तो वह होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। खुद पर हो विश्वास और गुरु पर हो आस्था, फिर कितनी भी आए बाधा मिल जाता है रास्ता। ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है, यह खेल है कर्मों का, यहां कर्मों का सिक्का चलता है। यह है मेरी औकात, चाहे आज हो या कल, इसके सिवा मैं क्या हूं। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। स्वभाव हो तो दीपक की तरह, जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी कि किसी गरीब की झोपड़ी में। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगी। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं, अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। वक्त दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। हमारे पथ उजागर हैं साहब, फिक्र वह करें जिनके गुनाह पर्दे में हैं। दीपक का जीवन वंदनीय है, वह दूसरों के लिए चलता है, दूसरों से नहीं। पूरी दुनिया घूम लो यार, पर जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं भी नहीं मिलता। किसी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, वह टूट ही जाता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, कभी कभी लोभ, लालच, चुगली, झूठ, काम, क्रोध और कुविचारों का भी होना चाहिए। मत किया कर इतनी उम्मीदें ए दिल, हर किसी की अपनी अलग दुनिया है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं। परेशान तो वह हैं जिन्हें सारे जहां की दौलत चाहिए। ऐ खुदा, हम तो तुम्हारी दी जिंदगी से ही खुश हैं। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब आजमाया तो पाया कि यह दुनिया तो सिर्फ मतलब से चलती है। जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखो। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। संतोष है तो 4 रोटी 2 कपड़े में भी आनंद है। लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके खुद के अपने हो। नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में जान की काली बनकर शीश काटे। जब बात हो सम्मान की, कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। मीठे का शौक इसलिए भी रखते हैं क्योंकि जिंदगी की हकीकत बहुत कड़वी है। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम। असल में उन्हीं से रिश्ते गहरे होते हैं। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। कुछ गम, कुछ ठोकरें, कुछ चीखें उधार देती हैं। कभी कभी जिंदगी मौत आने से पहले ही मार देती है। ख्वाहिशें तभी मुकम्मल होती हैं जब तलब भी शिद्दत से भरी हो। खामोशी बहुत अच्छी होती है, बहुत से रिश्तों की आबरू ढक लेती है। समय बहरा है, सुनता किसी की नहीं है, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। लोग कहते हैं कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा, हम किसी की खुशियों को देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। शिकायत तो बहुत है तुझसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वह बहुतों के नसीब में नहीं। दुनिया का अंत देखो कैसे हो रहा है।